इनके जो सूर्यकांत तिवारी जो जेल में अभी है वो सड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए, उनसे मिलने के लिए भूपेश बघेल जी जेल जा रहे हैं। तो इससे कानून व्यवस्था और क्या समझेंगे कि आए दिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़िया भाइयों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति सिखाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मुखिया भी छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़िया है। हमारे काम कैसे साय साय हो रहे हैं, कोई अपराध नहीं, कोई व्यवस्था कानूनन गड़बड़ नहीं, हर काम साय साय हो रहा है। और 9 माह हो चुके हैं विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ में काम करते हुए। उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, थोड़ा विस्तार से जनता जानना चाहती है। क्यों? देखिए, नगर निगम चुनाव इस बार तो हम जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनेगा और पार्षद भी बनेंगे। मोदी जी की गारंटी, मोदी के कार्य देश में जो है 2 प्रमुख कार्य बताएं जो जनता सीधे सीधे उससे लाभ मिल रहा है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72 आज वार्ड क्रमांक 50 रानी दुर्गावती वार्ड में आई हुई है, जहां पर पूर्व में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी की टिकट पार्षद चुनाव लड़े बिलास सुतार जी से हम भेंट करने आए हैं। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और लोगों के बीच में हमेशा संपर्क में, जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। बिलास सुतार जी, सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जमीनी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और 9 माह हो चुके हैं विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ में काम करते हुए। उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, थोड़ा विस्तार से जनता जानना चाहती है, क्योंकि मोदी गारंटी पर यहाँ काम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके हमारे विष्णुदेव साय जी से मुख्यमंत्री जी बनाए हैं। और विष्णुदेव साय जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एकदम सीधे सरल स्वभाव के, और जिनके द्वारा अभी महातारी वंदन योजना जो हमारी महातारियों के लिए चल रहा है, उनकी हर महीने बराबर किस्तें आ रही है और हर काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा, कि चाहे केंद्र से हो चाहे हमारे राज्य से हो, बराबर काम हो रहे हैं। और जैसे मोर आवास मोर अधिकार के द्वारा जो हमने वादा किया था जनता से, 18 लाख मकान का जो स्वीकृत होना था, उसमें अभी 8,46,932 मकानों की स्वीकृति केंद्र सरकार से हमको मिल चुकी है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य भूमिका में है और उनके द्वारा ही पूरे गरीबों का संचालन हो रहा है, गरीबों के हित में काम हो रहे हैं और विकास भी साय साय हो रहा है। जब से साय सरकार यहाँ बैठी है, महिलाएं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। महतारी वंदन योजना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, महतारी वंदन योजना ऐसी है कि हमारे गरीब बहनें, दीदी, माताओं को लखपति बनाने का कार्य जो कर रही है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे जो सबके लाडले हैं, वो अब पूरा करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव में समाचार पत्रों में आए दिन सुनने को मिल रहा है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चलते थोड़ा आगे बढ़ सकता है। नगर निगम चुनाव के संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव इस बार तो हम जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनेगा और पार्षद भी बनेंगे। अभी उपचुनाव आपके दक्षिण विधानसभा का सीट खाली हुआ है और वहाँ उपचुनाव होने हैं, वहाँ कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, दक्षिण विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो लोग खुद से चल के बोलते थे कि बृजमोहन जी लड़ेंगे। तो ऐसे हमारे व्यक्तित्व के धनी जो आज सांसद बने हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा भी हमारे रायपुर शहर के लिए कई सारी सौगातें मिल रही है और वो हमारे
रायपुर शहर के लिए, पूरी रायपुर लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं और हर काम साय हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि आए दिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर अंकुश नहीं लग रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अपने गरीबान में झांक के देखे कि इन लोगों ने 5 साल क्या किया। पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, शराब घोटाला, स्व सहायता समूह घोटाला, सभी घोटालों में इनके जो सूर्यकांत तिवारी जो जेल में अभी है, वो सड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए, उनसे मिलने के लिए भूपेश बघेल जी जेल जा रहे हैं। तो इससे कानून व्यवस्था और क्या समझेंगे। रही कानून व्यवस्था की बात, बिरनपुर की घटना हम कोई छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है, वो सब जानते हैं क्या हुआ है। तो इनके पास में अभी कोई मुद्दे हैं नहीं जो हमसे लड़ सके। तो इस बार पंचायत चुनाव में भी और नगर निगम चुनाव में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से अच्छे से काम में लगेगी। देश में मोदी की गारंटी पर काम चल रहा है। मोदी जी की गारंटी, मोदी के कार्य देश में जो है, 2 प्रमुख कार्य बताएं जो जनता सीधे सीधे उससे लाभ मिल रहा है। देखिए, जनता को जैसे मोर मकान मोर अधिकार, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो पूरे देश में मिल रहा है और सभी गरीब भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है और किसान भाइयों के लिए भी इसका लाभ मिल रहा है। एमएसपी बढ़ा है, सब किसानों के हित में मतलब साल में 6,000 रुपये आता है, तो किसान भाई भी खुश है और हमारे सभी प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिल रहा है लाभ, वो भी खुश है। विरोधी कह रहे हैं आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य से संबंधित चलाई जा रही है, उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। कुछ अस्पतालों में उस कार्ड पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल तो इन्होंने आयुष्मान कार्ड को भी बंद करके रख दिया था और जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो 50,000 रुपया मिलता था वो भी बंद कर दिए। तो इनका जो मुद्दा है वो कोई एकदम गलत मुद्दा है और ये कुछ कर नहीं पाए हैं, इसलिए ना आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा। आयुष्मान कार्ड में कितना लाभ, माने कितने राशि दी जा रही है? पहले 5 लाख मिल रहा था, अभी उसको 10 लाख रुपया कर दिए हैं और मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से बधाई देता हूं, देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं। ये थे बिलास सुतार जी, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी जमीनी नेता हैं और किसान विभाग अभी काम देख रहे हैं और इस वार्ड क्रमांक 50 के छाया पार्षद भी रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।